हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 35 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हम सभी आपको मिलकर बाबा के समक्ष बाबा की द्वारका माई में साईं सच्चरित के महाग्रंथ का पाठ साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए बाबा की द्वारका माई में महाग्रंथ पाठ करने का हमें आदेश प्राप्त हुआ है। तो हम बाबा को ये महाग्रंथ का पाठ सुना रहे हैं। तो जो भक्त बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, तो जयकारा लगाएंगे, बोलिए साईनाथ महाराज की जय, और कमेंट में अपना नाम लिखेंगे ताकि बाबा के समक्ष आप भी हैं और बाबा आपकी भी पुकार सुनेंगे और आपके भी कष्टों को दूर करेंगे। आप सभी बाबा के इस महाग्रंथ के पाठ को पूरा सुनेंगे, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यह बाबा के महाग्रंथ का पाठ है। साईं सच्चरित महाग्रंथ है। जो भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ को श्रवण करता है, शिरडी के साईं बाबा उस भक्त पर अपनी अपार कृपा करते हैं और उस भक्त के सारे कष्ट और संकट को दूर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चरित अध्याय 35 की आगे की कथा। जो हमने कल आपको सुनाई थी, उसके आगे की कथा को आज हम आपको सुनाते हैं। आप लोगों से एक और आग्रह, जो भक्त बाबा के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आप बाबा की द्वारका माई के इस धाम के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए और बाबा की लीलाओं का श्रवण मनन करने के लिए और अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए साईं के द्वारका माई में मनोकामना पूर्ति हेतु जोत और मनोकामना पूर्ति हेतु बाबा की अखंड धुनी में लकड़ी का दान करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अध्याय में। काका महाजनी सेठ के बारे में जो बताया जाता है। बम्बई में ठक्कर धर्मसी जेठाबाई सालिसिटार कानूनी सलाहकार की एक फर्म थी। काका इस फर्म के व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी आया करते थे और वहां कुछ दिन ठहर कर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होलिका उत्सव के अवसर पर काका के साथ ही शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए और मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर मुनक्का मोल लिया। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए और बाबा साहब तरखड़ भी तब वहीं पर थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का हेतु पूछा। तरखड़ ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शन के लिए ही आया हूँ, मुझे चमत्कारों से क्या प्रयोजन, मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें मुनक्के अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ मुनक्के मिले। एक तो उन्हें मुनक्के रुचिकर नहीं लगते थे, दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही करी थी, इसलिए वे कुछ निश्चय ना कर सके और ना चाहते हुए भी उन्हें ग्रहण करना पड़ा और फिर दिखावे मात्र के लिए ही उन्होंने मुंह में डाल दिया। तब समझ में ना आता था कि उनके बीजों का क्या करें। मस्जिद की फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता था,
इसलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत हैं तो यह बात उन्हें कैसे अविदित हो सकती है कि मुझे मुनक्के नापसंद है। फिर क्या वे मुझे इसके लिए लाचार कर सकते हैं। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और मुनक्के दिए, पर उन्होंने खाया नहीं और अपने हाथ में ले लिया। तब बाबा ने खा लेने को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे सब निर्बीज हैं। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें देखने को मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत जान लेते हैं और मेरी इच्छा अनुसार ही उन्होंने उन्हें बीज रहित बना दिया है। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। फिर शंका निवारण उन्होंने तरखड़ से, जो समीप ही बैठे हुए थे और जिन्हें भी थोड़े मुनक्के मिले थे, पूछा कि किस किस्म के मुनक्के तुम्हें मिले हैं। उत्तर मिला, अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य किया कि यदि बाबा वास्तव में संत हैं तो अब सर्वप्रथम मुनक्के काका को ही दिए जाना चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। यह सब प्रमाण श्री ठक्कर के लिए पर्याप्त थे। फिर सामा ने बाबा से परिचय कराया कि आप ही काका के सेठ हैं। बाबा कहने लगे कि उनके सेठ कैसे हो सकते हैं, उनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। बाबा से इस उत्तर से सहमत हो गए। अपना हट छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट आए। मध्याह्न की आरती समाप्त होने के उपरांत वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मस्जिद में आए। सामा ने उनकी कुछ सिफारिश की। तब बाबा इस प्रकार बोले कि एक सनकी मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था, जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता और व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटककर अशांत बना रहता था। कभी वह स्थिर और कभी चिंतित रहता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा कि कृपया अब आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर लें। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं है। शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान को चुन लो। इन शब्दों से ठक्कर की समझ में तुरंत आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा ही थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा द्वारा विचार जानने का एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपए दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपए दक्षिणा मांग लेता हूँ तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ। किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और ना तो प्रत्येक से ही मांगता हूँ। जिसकी ओर ईश्वर फकीर इंगित करते हैं उसी से मैं मांगता हूँ, और जो गत जन्मों का ऋणी होता है उसकी ही दक्षिणा स्वीकार की जाती है होती है। दानी दान देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। तो आपने देखा बाबा ने कितना अच्छा उपदेश दिया है और बताया है कि साईं बाबा हर किसी की दक्षिणा, हर किसी का दान नहीं लेते। जो बाबा का ऋणी रहता है जन्मों जन्मों का, बाबा उसका ऋण लेते हैं, उससे दान लेते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं और उसके कर्ज को मुक्त करते हैं। तो अगर आप बाबा को दान दे रहे हैं, बाबा के दरबार पे दान दे रहे हैं, तो आप ये सोच के दीजिए कि आप अपने किसी पूर्व जन्म का कर्ज से मुक्त हो रहे हैं, ऋण को चुका रहे हैं और बाबा की शरण में उसे दान दे रहे हैं। आप दान करते हैं इस हाथ से कीजिए, इस हाथ से भूल जाइए। अगर उसका आप गुण गाएंगे तो आपके दान का कोई भी महत्व नहीं है। दान करने के बाद उसका व्याख्यान नहीं करना चाहिए, तभी आपके दान का सही महत्व है। तो श्री साईं सच्चित अध्याय
35 की ये पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम इसे संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। और जो भक्त साईं जीवनमाला के इस YouTube चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम बाबा के इस महाग्रंथ की पावन कथा आप श्रवण कर पाए और अपने जीवन में उतार पाए, ताकि आपके जीवन में आ रही परेशानियों को शिरडी के साईनाथ महाराज दूर करें। तो अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे बाबा की इस कथा के आगे का पार्ट। तब तक के लिए बने रहें। और अगर आप लोगों के पास साईं ज्ञानेश्वरी साईं सचित बुक नहीं है, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए तो आपको निर्धारित शुल्क पर वह हम आप तक पहुंचा देंगे, ताकि आप भी इस महाग्रंथ का पाठ करके अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। अगर आप साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल के साईं बाबा सेवाश्रम के पर्सनल मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।